नाजरीन, किस्त का आगाज शाम से होता है, जहां जातलियून अपने कमांडर को दाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई और वो सब जिंदान से निकल जाते हैं। उधर अजसे सलाहुद्दीन से कहता है कि जातलियून के बाद वो लाड गाए और गुमश्तगीन को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। सलाहुद्दीन कहते हैं कि फ़िलहाल उनकी तरजीह शहजादा इस्माइल की हिफाजत है। उसी लम्हे बुज़ूक माइल्स के साथ सही सलामत सलाहुद्दीन के सामने हाजिर होता है। माइल्स कहता है कि मंसूबे का पहला मरहला कामयाब रहा। वो लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास जातलियून के कमांडर के जाने के बाद माइल्स से कहता है कि साथ हमेशा उसका देना चाहिए जो खुदा के साथ हो। अगले मंजर में इलियास बुज़ूक की ज़रा के नीचे लगी लकड़ी से तीर खींचता है तो वो आंखें खोल देता है। काजी फाजिल पूछते हैं कि अगर जातलियून कीरेक ना गया तो? सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो जरूर जाएगा। उसी लम्हे खलील बालन और विलियम्स के मिलने का पैगाम लाता है। अंदर आने पर वो सलाहुद्दीन से जातलियून का मुतालिबा करता है ताकि उससे लाड गाय का राज उगलवाकर बॉल्डविन की जान बचा सकें और इस तरह वो कुद्स जा सकते हैं। सलाहुद्दीन बताते हैं कि जातलियून जिंदान से भाग चुका है, जिस पर बालिन यकीन नहीं करता। सलाहुद्दीन काजी फाजिल से पूछते हैं कि इनकी मदद कैसे की जाए। वो कहते हैं कि ताजरों को इस काम पर लगाया जा सकता है। बॉल्डविन का सुराग मिलने पर उन्हें आगाह कर दिया जाएगा। सलाहुद्दीन कहते हैं इसके बदले बालिन शहजादा इस्माइल को कैरक से लाने में मदद कर सकता है, जैसे उसने एक बार मरहूम यारुकी को कैरक में घुसने का खुफिया रास्ता बताया था, वैसे बोरो को बताए और शायद जातलियून भी उसे वहीं मिल जाए। कैरक में हिचकरातीगन से कहती है कि वो शहजादे के लिए फिक्रमंद है। करातीगन कहता है कि उसकी जान भी कीमती है, जिस पर वो करातीगन की तारीफ करती है तो वो शोखी मारने लगता है। गुमश्तगीन वहां पहुंचता है। करातीगन उससे कहता है कि उसके भांजे को हाथ लगाने की कीमत वो अदा कर चुका है, अगली बारी उसके सर की होगी। गुमश्तगीन उसे दबोच लेता है। शहजादे के रोने पर वो उसे कहता है कि उससे बाद में हिसाब लेगा। एक जंगल में हिनुक जातलियून से कहता है कि उन्हें कुद्स में पनाह लेनी चाहिए। जातलियून कहता है कि वो कैरक जाएंगे और मैला को गद्दारी की सजा मिलेगी। हिनुक बताता है कि मैला ने उसके फौजियों को भी कैरक से निकाल दिया है, जिस पर वो कहता है कि इन्हीं फौजियों के साथ मिलकर वो कैरक को उसके सर पर गिराएगा। चर्च में सबीला बाल्डविन के लिए दुआ कर रही होती है कि लाड गाय उसे कहता है वो उसे बाल्डविन के पास ले जाएगा। सबीला फौरन जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जंगल में बोरू साथियों से कहता है कि उन्हें शहजादे को लेकर बगैर लड़ाई किए बाहर आना है। गूक बोरू कहता है कि उसे कहीं गुमश्तगीन नजर आया तो वो उसे वहीं मार डालेगा। बोरू उसे समझाता है कि मंसूबा खराब मत करे। उसी लम्हे बाई बोरा खबर लाता है कि बालन उन्हें कीरक में जाने का आसान रास्ता बताएगा। काराकुश कहता है कि वो एक काफिर पर कैसे यकीन करें। बोरू उसे तसल्ली देता है कि धोखे की सूरत में वो पहले वाले मंसूबे पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब एक शख्स बाल्डविन के पास आता है और कहता है कि तैयार हो जाए। बाल्डविन पूछता है कि खाना लाने वाला आदमी कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वही खाना लाया था। बाल्डविन याद करता है जब मास्क वाले शख्स ने कहा था सूप जल्दी खत्म करे। सिपाही उसकी आंखें बंद करने के बाद उसके हाथ खोल देता है। उधर लाड गाय भी सबीला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक जगह ले जाता है। बहन भाई आमने सामने आते हैं तो लाड गाय सबीला की पट्टी खोलते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखे। सबीला खुशी से आगे बढ़ने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और सिपाही लाड गाय के इशारे पर बाल्डविन को ले जाता है। सबीला कहती है कि उसे लगा वो सच में बदल गया है। लाड गाय कहता है कि वो बहुत भोली है, अब या तो उससे शादी करके कुद्स उसके नाम करे और बाल्डविन को वक्फे वक्फे से यहाँ देखने आया करे। बसूरत दीगर वो बाल्डविन का मरा मुंह देखेगी। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के मंसूबे की तारीफ कर रहे होते हैं कि खलील पैगाम लाता है कि कैरक जाने की तैयारी मुकम्मल है और वो सब रवाना हो जाते हैं। वो शख्स बॉल्डविन के पास दोबारा छाना लाता है और कहता है कि खुद को भूखा रखने पर वो कभी भी इस जिंदान से बाहर नहीं जा सकता। बॉल्डविन पूछता है कि उसका काम उसे इस कैद में रखना नहीं है। वो कहता है कि उसका काम बॉल्डविन को सलाहुद्दीन को हराने की तरबियत देना है। वो शख्स अपना मास्क हटाता है तो बॉल्डविन उसका खराब चेहरा देख नहीं पाता। वो कहता है कि जल्द उसकी बीमारी के असरात उसके जिस्म पर वाजे होंगे, उसके जख्म उसकी ताकत बन सकते हैं, और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बॉल्डविन खाना खाने लग जाता है। कीरक किले के करीब सलाहुद्दीन मंसूबा समझाते हुए अदसीस को किले की तरफ रवाना करते हैं। उधर अली और तुराब बोरो को खबर देते हैं कि जातलियून किले की तरफ सिपाहियों के साथ बढ़ रहा है। बोरो कहता है कि अच्छा है कि वो लोग आपस में लड़ें ताकि वो शहजादे को बासानी वापस ले आएं। कुद्स में सबीला को परेशान देखकर मारिया उसकी तरफ आती है। सबीला पानी डाल रही होती है तो उसके कांपते हाथों से गिलास गिर जाता है। वो कहती है
है कि वो बाल्डविन को लाड गाय और उसके शर से नहीं बचा सकी और फैसला सुनाती है कि वो लाड गाय से शादी करेगी। मारिया गुस्से से उसका मुंह तकती रह जाती है। कैरक में मैला गुमश्तगीन को बताती है कि सलाहुद्दीन उसके शौहर के कातिल हैं और कैरक लेना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी दुश्मन है। गुमश्तगीन उसकी बात का यकीन न करते हुए पूछता है कि वो उनकी मौत का सुनकर कब्र पर क्यों गई थी। सिपाही उसे जातलियोन के फौज समेत आने की खबर देता है, जिस पर वो भड़क उठती है। बाहर आने पर वो कहती है कि वो वापस मरने के लिए आया है। जातलियोन उसे याद दिलाता है कि वो उसका शौहर और किले का कौंत है। मैला गुमश्तगीन की तरफ देखते हुए कहती है कि कैरिक का जल्द एक नया कौंत होगा। जातलियोन गुस्से से सुर्ख पड़ जाता है। एब्लीन में विलियम्स बालिन को कैरक की सूरत हाल से आगाह करता है, लेकिन बालिन का ध्यान सबीला की तरफ होता है कि वो बॉल्डविन के लिए कितना परेशान होगी। उसी लम्हे इलियास माइल्स के साथ खबर लाता है कि सुल्तान के जासूसों ने बॉल्डविन को कुद्स में मगरबी जानिब एक इबादतगाह के करीब देखा है। बालिन विलियम्स को मार्कस के साथ बॉल्डविन की तलाश करने और खुद कैरक जाने का फैसला करता है। दूसरी जानिब वो नकाब वाला शख्स बॉल्डविन के पास आता है और खाने की थाली खाली पाकर कहता है कि उसने सही फैसला किया। बॉल्डविन कहता है कि वो कैसे सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। नकाब वाला शख्स कहता है कि अगर उसके जख्म उसकी निजात बन जाएं तो वो एक कामयाब बादशाह बनेगा। उधर कैरक में जातलियोन मेला से कहता है कि एक बहादुर सूरमा के होते हुए वो ऐसे शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती है जो तलवार भी नहीं पकड़ सकता। गुमिश्तगीन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि उसका हाथ पकड़ने वाला हाथ अभी सलामत है। जातलियोन के कहने पर उसके सिपाही हमला कर देते हैं। गुमिश्तगीन मेला के सामने आता है तो वो कहती है कि वो अपने किले के लिए लड़ सकती है। कारतेगन उन्हें लड़ता देखकर खुश होते हुए हिजर से कहता है कि भागने के लिए तैयार हो जाए। जंगल में बोरो बालिन का मुंतजिर होता है कि वो वहां पहुंचता है और उन्हें अपने पीछे आने का कहता है। खुफिया रास्ता मिल जाता है और वो सब बालिन के पीछे उसमें दाखिल होते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद बालिन बोरो से कहता है कि अगला काम उनका है। बोरो शुक्रिया वाले अंदाज में हाथ मिलाता है तो वो कहता है कि अपने भाई को बता दे कि बालिन ने अपना वादा पूरा किया। उधर कारातीगन बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। बिलाखिर वो उसे तोड़ देता है। उसी लम्हे सिपाही हमला करके कारातीगन को जख्मी कर देता है और वो हिजर को तसल्ली दे ही रहा होता है कि मजीद सिपाही उसे आकर दबोच लेते हैं। बोरो पीछे से आकर उसे आज़ाद करवाता है। अलबैस कारातीगन से पूछता है कि वो ठीक है, जिस पर वो बिगड़ जाता है कि एक काफिर ने उसकी आंख में सुराख कर दिया है तो वो कैसे ठीक हो सकता है। वो सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर जातलियून और गुमश्तगीन सिपाहियों को गिराते चले जाते हैं। मीला को देखते हुए जातलियून कहता है कि कौंत का सर लाने वाले को सोने में नहला दिया जाएगा। उसके सिपाही ये सुनकर मीला के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और गुमश्तगीन के सिपाही मीला की हिफाजत करने लगते हैं। मीला जातलियून से कहती है कि वो उसे मारे बगैर कीरक नहीं ले सकता। जातलियून जवाब देता है कि वो ये काम खुशी से करेगा। बोरू साथियों के साथ शहजादे को लेकर खुफिया रास्ते से जा रहा होता है कि कराजा सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोकता है। बोरू के कहने पर कारातेगन हिजर खातून को लेकर निकल जाता है और बोरू कराजा पर हमला कर देता है। कुद्स में विलियम्स मार्कस के साथ इलियास की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। मार्कस से दरवाजा नहीं खुलता तो पीछे से एक कमांडर उन्हें घेरते हुए कहता है कि वो बताएगा दरवाजा कैसे खोलना है। क्या जातलियून मेला को मार डालेगा? कमेंट्स में बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।